नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम। और अपना क्लासरूम के इस टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग खोरठा सीरीज चला रहे हैं और खोरठा सीरीज के तहत आज हम लोग छाहिर कहानी गोच जो कि चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखा गया उसकी एक कहानी जिसका नाम है संस्कृति कर झगड़ा। क्या है ये संस्कृति कर झगड़ा और किस प्रकार की ये कहानी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि इस कहानी में क्या चीज़ें हुई है और किस प्रकार से पुरानी संस्कृति, पुरातन संस्कृति और हमारी आज की जो नवीन संस्कृति है इसके बीच में किस प्रकार से कंट्रोवर्शियल बातें हुई हैं। एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है यह मुख्य रूप से झारखंड में जो उत्पाद सिपाही बहाली है उसके लिए, झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए और झारखंड स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय, इसके साथ साथ में झारखंड टेट और झारखंड की सभी परीक्षाएं जहां जिस जिस क्षेत्र में खोरठा यानी कि जिन जिन जिलों में खोरठा भाषा का जिला घोषित है उसी में आपका ये जो है सब्जेक्ट के रूप में आपको लेना है और खोरठा आपको पढ़ना है। तो खोरठा कहानी गोच से जो छाहिर कहानी गोच है चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखित, इसी गोच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम अगर कहें वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक तो गलत नहीं होगा, ये VVI टॉपिक है। और ये इस टॉपिक पर आप जान लीजिए कि 100% सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है जिसमें कोई जो है इंसान की रोल नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें कैरेक्टर नहीं है। ये एक प्रकार का शब्द चित्र रूप से कहानी बनाया गया है। और शब्द चित्र वैसे कहानी को कहा जाता है जिसमें किसी के न रहते हुए भी आपको लगेगा कि हाँ कोई है जिसके बीच में आपस में ये बातें हो रही है। यहाँ पर संस्कृतियों का झगड़ा की बात हो रही है, यानी कि संस्कृति जो नवीन संस्कृति है और जो पुरानी संस्कृति, यानी कि कह सकते हैं कि वर्तमान युग और पुरातन युग दोनों के बीच की बातें हो रही है। कहानी में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आप अक्सर गांव घर में या कहीं पर भी जहां भी आप निवास करते होंगे इस प्रकार की बातें सुनने को आपको अक्सर मिलती होगी कि हमारे ज़माने में ऐसा था, आज के ज़माने में बहुत बदल गया है, ज़माना बदल गया है, सारी चीज़ें बदल गई है और आज लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं, आज लोग आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, कल ऐसा नहीं था। तो इसी दो जो संस्कृति है, यानी कि यही दो जो नूतन संस्कृति और पुरातन संस्कृति दोनों के बीच की बातें यहाँ पर कही गई है और बड़ा ही व्यंग्यात्मक ढंग से, साथ ही साथ में समझदारी पूर्ण ढंग से सारी बातों को चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। चलिए, और एक बात मैं बता दूं कि जब आप प्रश्न को सॉल्व करने जाएंगे पूरा वीडियो देखने के बाद तो एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि क्लास पूरी तरह से उसी प्रकार से अरेंज की गई है जो आपके प्रश्न को, जो निर्धारित प्रश्न जो दिए गए हैं अभी तक जितने भी सेट्स में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पहले फोकस किया गया, उसके बाद हम लोग कहानी पर जाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सारी कहानियाँ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद चैप्टर वाइज आपका टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगा और साथ साथ में आप लोग टेस्ट भी दे पाएंगे। धन्यवाद। एक और विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो धन्यवाद आपको। पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो ये संस्कृति का झगड़ा है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। कहा जा रहा है यहाँ की सभ्यता कर जैर भाव हुआ है। सभ्यता कर जैर भाव यानी कि मूल भाव जो होता है वह होता है संस्कार। उन्हें सभ्यता का मूल जो चीज़ है वह संस्कार लागे, और संस्कृति और सांस्कृतिक जैर लागे आदमी के रहन सहन, व्यवहार और विचार। यानी कि आदमी का रहन सहन, व्यवहार और विचार से क्या बनता है, संस्कृति बनता है। और संस्कृति किससे बनता है, तो संस्कार से बनता है। और किसी भी सभ्यता को इसी आधार पर हम लोग देखते हैं। हमारी सभ्यता उच्च कोटि की सभ्यता है
और भारतीय सभ्यता का अनुकरण सब कोई करते हैं। आप जानते होंगे कि हमारी ये सभ्यता पुरातन सभ्यता है, जिसे कई लोगों ने माना है, और यहाँ का जो व्यवहार है, यहाँ का जो आचार है, यहाँ का जो विचार है, इसका अनुकरण पश्चिमी देश में भी करते हैं। दोस्तों, यही विचार और व्यवहार के बीच में आज हम लोग हमारी पुरानी और हमारी नई संस्कृति को देखेंगे चितरंजन महतो के चित्रा के नज़र में। और इस कहानी यानी कि ये कहानी जो है, ये शब्द चित्र जो है, इस शब्द चित्र में क्या क्या कहे गए हैं। तो व्यवहार और विचारक धारणा थीने कोनो देश क्षेत्र विकास हो गए। व्यवहार और विचार से ही किसी भी देश का और क्षेत्र का विकास होता है। 3 रकम कर मानव जाति कर उद्भव विकास पावा है। मतलब मानव जाति का उद्भव विकास का अगर हम लोग इतिहास देखेंगे तो वह 3 जैसा पाया जाता है। क्या? तो ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन, द्रविडियन और अलग अलग भौगोलिक वातावरण में रहन सहन, लालन पालन, हेल सेल तीनों कर काम करे क्षमता यानी कि काम करने का क्षमता जो है, वो लोग का बनावट, ढंग, रहने का ढांचा, मतलब ढांचर जिसको बोलते हैं, यानी कि उसका पहनावा, उसका रहना, उसका खान पान, उसका शारीरिक बनावट अलग अलग होता है। यानी कि क्षेत्र विशेष पर शारीरिक बनावट आपकी चेंज हो जाती है। भारत मैंने भारत में भी यह लखे 2 रकम कर संस्कार का विकास है। भारत में भी 2 प्रकार का संस्कार अभी हम लोगों का चलता है। पहिल संस्कार यानी कि पहिल संस्कृति वैसी संस्कृति को कहते हैं जो प्राकृतिक वातावरण में बन झारे, जैसे झारखंड में बाढ़ल फलल जकरा आदि संस्कृति व सनातन संस्कृति कहल जाए। इसको क्या कहा जाता है? आदि संस्कृति या सनातन संस्कृति। और दूसरा कौन सा रूप है? तो दूसरा संस्कृति का रूप है विकास कहाँ हुआ? तो मैदानी भागों में, यानी कि बोड़ बोड़ नदी के बनवल समतुल्य माटी बाट है, बाढ़ल और चकराइल, यानी कि ऐसा संस्कृति जो मैदानी भागों में, हमारा उत्तरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, जो मेन खास करके जो डेवलप क्षेत्र है उन क्षेत्रों में हुआ। एक तो ग्रामीण परिवेश का बात किया जा रहा है और दूसरा किसका बात किया जा रहा है? तो जो आपका डेवलप क्षेत्र है उन क्षेत्रों का बात किया जा रहा है। इस संस्कृति में जो आपका नदी किनारे जो बना हुआ है, बड़ बड़ नदी समतुल माटी में, यानी कि जो मैदानी क्षेत्रों में बना हुआ है, वो उसमें उस संस्कृति में क्या है? उस संस्कृति में आधुनिकता है। इस संस्कृति में आधुनिकता है और नवीनता इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि संस्कृति का प्राचीनता और परंपरा बेसी देखल जा है। कहाँ पर? प्राकृतिक में क्या दिखा जाता है? संस्कृति का प्राचीनता और जो परंपरावादी जो विशेषता है वो दिखता है। लोग एकरा 2 भाग में बांटता है, आर्य संस्कृति और अनार्य संस्कृति। आर्य संस्कृति और अनार्य संस्कृति का नाम देता है। एक आर एहे नामक चलते दुयो संस्कृति के चाघाई न भाई बेस बेकार ताक जक हेते ऐले। और इसी कारण से दोनों संस्कृति के बीच में क्या होता है? लोग आपस में चर्चा करते हैं कि ये संस्कृति बढ़िया है, ये संस्कृति कमज़ोर है, और हम लोग इस संस्कृति पर है, हम लोग आर्य संस्कृति से बिलोंग्स करते हैं, हम लोग अनार्य संस्कृति से बिलोंग्स करते हैं। यानी कि जो जिस संस्कृति में रहता है वो अपनी संस्कृति को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। इसके अलावा भी एखनो जाति और धर्म का झगड़ा होते रहे हैं, अभी भी जाति और धर्म का झगड़ा होते रहता है। दुइयो एक दूसर के छोट देखवे में जखन तखन उलझी जाता रहा, और दोनों क्या करता है? हम बड़ा करके क्या करता है कि एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए उलझते रहता है। यही आगे में कहा गया है, सनातन पक्ष लिए ओला गोहार करतल और हुंकारी के बोलल रे कायल के जन्मला हमरा तो आँख देखवे हैं। जो सनातन यानी कि जो पुरानी संस्कृति का है, जो प्राकृतिक संस्कृति का है, वो बोल रहा है अरे तो कल का जन्मल आदमी हमको आँख दिखा रहा है, हमरे ले बोड़ बाढ़ ले, हमरे ले सीख ले, देख ले, हम ही से सीखा, हम ही से देखा, हम ही को देख के आगे बढ़ा, आज तू ही बोड़ भई गई, हमसे निकला तुम, हमसे जन्मा तुम, और आज तुम अपने आप को डेवलप बोल रहा है, हमसे तुम बड़ा हो गया, हम नहीं रहले तोरा कोई जानबो चिन्हबो नहीं करतल तुम। बोलते अगर हम नहीं होते, प्रकृति संस्कृति वाले बोल रहे, अगर हम नहीं होते तो तुमको कोई चिन्हने वाला भी नहीं होता, कोई जानने वाला भी नहीं होता, हम हैं तभी तुम है। तब आजुक संस्कृति यानी कि जो नूतन संस्कृति है वो हंसता है, हंसे लगतल, जैसे वो पुरान पंथी के
चिढ़वे लागल है, जैसे कि वो पुरान विचारधारा वाला को चिढ़ाने लगा है। सनातन पंथी फिर कहता है तखन आरो सिखाई के भूत खिसाई के भूत भैया, बोले कि तब पुरान पंथी वाला क्या होता है और खिसिया जाता है और मतलब बोलने लगता है। वो बोले लागत तो हमरा खाए गए, बोलता है कि तुम्हारा नवीन संस्कृति हमारी पुरानी संस्कृति को खा गया, हमार कोनो चीज़ के ठीक रह नहीं दिले, मतलब हमारा जितने भी चीज़ है उसको तुम लोगों ने ठीक रहने ही नहीं दिया, सगरे हमार बेहड़ कर ले जा रहा है, और सब तुम हम लोग का खराब कर जाता है। और ऊपर से हंसी के चिढ़वे हैं और बोलता ऊपर से हंस के हमको चिढ़ा रहा है। तखन तनी नरम है के आजुक संस्कृति कह तले, अरे बाबा तोय बड़ लागे, तोरा हम कहाँ कहे लागल हियो कि तोय छोट लागे। नवीन संस्कृति वाला बोलता है अरे बाबा तोय तो बड़े लागे, तोरा हम कहाँ कहे कि तोय छोट लागे। एतने कहियो कि एखनो तोय होश में आओ, एखनो तोय होश में आओ दादा, दुनिया कहाँ ले कहाँ पहुँची गेल है। नवीन संस्कृति वाला बोलता है पुरानी संस्कृति को कि दादा एखन होश में आओ, एखन जमाना चेंज हो गए है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँची गेल है। आर तोय एखनो बन भीतर डोल पात खेलते हैं, तो तोरा का की कहबो, तोरा की कहबो, तुमको क्या कहेंगे। हंसी नहीं लागतो तो कि कांदब तोर लखे, मतलब अगर हंसेंगे नहीं तो क्या तुम्हारा जैसा बैठ बैठ के रोएंगे यहाँ पर। इतना सुनल बादे सनातन पंथी आरो जड़ पड़ गलक और धीरज धरल और नरमी से बोले लागल। इतना सुनने के बाद जो पुरातन या सनातन जो पंथी था वो और गुस्सा गया और फिर से धीरज धोड़ के बोला। अबरी तनी खीस कमल रहे, इस बार खीस थोड़ा कम था। दाव मारी के पटके खोजे हले नवा संस्कृति के, मतलब ऐसा लगा कि नया संस्कृति को अब ये पटकने खोज रहा है। और बोले लागल कतनो तो छटपटानी, हमार बिना तोर कल्याण नाई, मतलब कितनो तुम छटपटा लो लेकिन मेरे बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है। कितनो तो छटपटानी, हमार बिनु तोर कल्याण ने खो, हमार बिना तोर शांति ने खो। हम जितना शांति से रही तोय सपनों में नहीं रह पार में। रुपया पैसा धन संपत्ति पिंगना ओढ़ना गाड़ी घोड़ा सब तो अगुवाई पारे, हवा में उड़े पारे, पानी भीतरे पैरे पारे, मगुर हमार जैसन सुख और आनंद तक कहियो नहीं पाइबे, तो सब दिन हाय हाय करते रहोगे। पुरातन पंथी वाला बोलता है तुम तो बहुत आगे बढ़ गया, रुपया पैसा धन संपत्ति सब तुम्हारे पास हो गया, घोड़ा गाड़ी घोड़ा सब चीज़ है, सब में तुम आगे हो गया, हवा में उड़ रहे हो तुम, पानी के भीतर तैर रहे हो तुम, मगर आज की जो संस्कृति है जो तुम अभी जो जी रहे हो इसमें तुमको नींद नहीं आएगी, तुम सब दिन हाय हाय करते रहोगे और ये नींद तुमको कभी नहीं आएगी। तो मुँह चथवैल दुइयो हवे लगला, दोनों एक दूसरे को दोष गुण बखाने लगा, दोनों एक दूसरे का दोष गुण कहने लगा। तो नवापंथी वाला फिर समझावे लगल, रे भाई इतना उठका पूर्णा करे कोनो बातें न खाओ, इतना बहुत ज़्यादा बात है नहीं, तो आपने आपन सब चीज़ बुद्धि ज्ञान के बेची दले हैं और तुम्हारे पास जो दिमाग है उसको तुम प्रयोग ही नहीं कर रहा है, उसको तुम सटा के रखा है, उसको तुम यूज ही नहीं कर रहा है। तोरा आपन चीज़ अब खिंचाव नहीं रही गेल हो, हामिन के देखी के दोसर कर चीज़ वस्तु तो हथियावे लागल है, आपन चीज़ हेरावे ले जाहे भुलावे ले जाहे और उल्टे हमिन के दोष दे। नवीन संस्कृति बोल रहा है पुराना संस्कृति, तुम भी तो वही कर रहे हो, सब चीज़ को तो यही कर रहे हो, भुला रहे हो, अपने आप को ख़त्म कर रहे हो और हम ही लोग को दोष दे रहे हो। उल्टे हामिन के दोष दे और हमरा खिस्सा है जे हमार तोर चीज़ लुकाए दिलियो भुलाए दिलियो, हमरा की गरज है तोर चीज़ लुकावे से और तोर बनावल मेटावल से, बोल हमरा का मिलतो तोर चीज़ के पचाई के। नवीन संस्कृति वाला बोल रहा है क्या हम उसमें कर देंगे, क्यों हम तुम्हारा संस्कृति को मिटाने जाएंगे, हम तो अपना डेवलपमेंट को देख रहे हैं, हम अपना बढ़िया को देख रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम वहीं पर लकीर के फकीर बने हुए। तो फिर बोलता है तो तेज चालाक लागे सेले हमरा,
उल्टा सीधा बुझवे लागल है। प्राचीन संस्कृति वाला बोलता है तुम तेज चालाक हो गया है, इसलिए हमको उल्टा सीधा बुझा रहा है। उसने जैसे यहाँ का जो आदिवासी है, मुंडा माझी महतो और कोल उराव सब के आदिवासी बोला जाता है कि जर जमीन हथियार लेलथिन, हम तोर एको गो सफाई बात नाय सुने खोजी हो। इतना हम जाने ही कि तोय हमरा लूटले हैं और लूटे ले लागल हैं। बच के लागल सनातनी। बोलता है कि तुम वही हो जो लूटने के लिए आया था, लूट रहे हो और आज तुम बोल रहे हो कि हम कुछ नहीं किए हैं। तो नवीन संस्कृति फिर बोलता, नवजुगिया इतना सुनी के कैसे सही के रह पारतल। अब नवजुग का जो आदमी है वो इतना सुनने के बाद कैसे सहता। ओहो जोर दे के बोले लागल, ए बड़का भाई, हम तोरले पछुआइल, तोरले छोट, हमार बुद्धि ज्ञान तोरले कम, हमरा तो सिखवले जेटा हमनी जाने ही, मगुर तोर छोट भाई एखन तक ना जानले हो, उ ना सीखले हो, उ ना देखले हो। सेटाओ के तो तोरा देखे के जाने के चाही। तोर छोट भाई बुड़बक की कितना होशियार हेल हो, आपन घर गृहस्थी चलवे पारता किनी सेटा तो तोरा जाने के चाहिए। फिर उसी पर ढार दे रहा है नवजुगिया जो है वह पुरातन संस्कृति को। तुमको तो देखना चाहिए कि तुम्हारा जो छोटा भाई है वो कर पा रहा है कि नहीं, जाने के चाहिए। नहीं जानता हो तो जानवे के चाहिए, और कुछ गलत कर रहा है तो जाने के चाहिए। गलत चला हो तो डांटी फटकारी के सीखवे के चाहिए, और गलत कर रहा है तो उसको डांट फटकार के सिखाना चाहिए। यदि नाय मान तो सोचे ही काहे नहीं तोर बात माना हो, फिर भी तुम सोच रहे कि नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं तुम्हारा बात मान रहा है, इस चीज़ को सोचना चाहिए। सनातनी क्या करता है, तनी देर खातिर चुप बह गल, क्योंकि अब दोषारोपण उसी पर आ गया। तो जो पुरातन संस्कृति वाला था वो चुप हो गया, सोचे लागल अपने में, आखिर छोट भाई हमरा इतना डांट काहे रहे है। तो हमारा छोट भाई जो है वो हमरे को इतना डांट काहे रहा है, इतना कैसे बोल पा रहा है, वो हमार ले जबर काहे हेल जाए लागल है, वो हमसे बड़ा कैसे होने लगा है। सोच में डूब गल के सनातनी का सोचे लागल दादा। तब फिर नवा पीढ़ी वाला पूछ रहा है कि सोचे लागल, एहे की बात है तो हमरा चिढ़वे से हैं से काहे। सनातनी जवाब दिल कि यही चीज़ हम सोच रहे हैं कि तुम हमको चिढ़ा कैसे रहा है, क्या बात है। तब बोलता है फिर भाई तोरा हम चिढ़ावा कहाँ ही हो, सच बात तो कह ही हो, तुमको हम चिढ़ा कहाँ रहे हैं, सच्ची बात तो कह रहे हैं ना। तो हम तो नुकसान कर ले लागल ही हो ना, तो हमार बोला ना तो हम तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं ना तुम मेरा। तो फिर समय कर अनुसार हम आगू चल जाए लागल हुई, और तो हमार गुड़िया वाले आवे लागल है। बोला कि तुम हम समय के अनुसार आगे चल रहे हैं और तुम धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहे हो। हम तोरा मना तो नहीं कर रही हो कि तो हमार पाछू ना आओ से, तो गाते गाते अपन रहन सहन धीरे धीरे तुम अपना रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परब त्यौहार छोड़े लागल है, आर हमार देखा देखी करी के हमार सब काम धंधा क्रियाकलाप अपनावे लागल। नवा संस्कृति वाला बोल रहा है पुरातन संस्कृति को कि तुम भी तो वही कर रहे हो, सब चीज़ को तुम अपना रहे हो और बोल रहे हो कि हम लोग तुमको ले लिए। अरे तुम कहाँ कर रहे हो, तुम तो धीरे धीरे करके वही सब अपना रहे हो जो हम पहले अपना चुके हैं। तो कहाँ बचा, हम कहाँ गलती है, गलत तो तुम भी हो। हम तोरा कहियो मना तो नहीं कर लियो, हम तुमको तो कभी मना नहीं किए कि तुम मेरे पीछे न आओ। सनातनी सोचते रहल, कुछ कहे खोजे हले मुगुर ओकर आगवे। नवा पीढ़ी फिर बोले लगल, जो उसके पहले ही नवा पीढ़ी वाला फिर से बोलने लगा, क्या तोर कर्मा, तोर सोहराय, तोर सरहुल, तोर टूसू परब सब नरम हो गल हो। बोला आज का दौर में सब नरम हो गया, पहले जैसा परब नहीं रहा है। बोल इटा सच लागो कि नहीं। बोलता बोलो ये वाला सच है कि नहीं है। सनातनी का कहतल, वो मुँह हिलाए के हामी भर ले। सनातनी कुछ नहीं बोल सका, वो क्या मुँह हिला के बोला हाँ भाई ठीके कहे। ओकर ठीन कोनो जवाब तो रहे नहीं, से ले उ थेथरावल नहीं। अब उसके पास कुछ जवाब ही नहीं था, तब क्या करता, वो चुप रहा। एखन सनातनी सुने हलक और नवा पीढ़ी बोले हलक।
इस बीच में क्या सनातनी सुन रहा था, नवा पीढ़ी वाला बोल रहा था कि तुम्हारे साथ भी तो यही हुआ है। तोर धीमा चाल हो और हमार तेज। नवा संस्कृति फिर बोल रहा है कि तुम्हारा चाल जो है वो धीमा है और मेरा चाल जो है तेज है। तो जमीन धरी के चले हैं और हम कूदा ही उड़ा ही। और तुम जमीन पर रेंगते हुए चल रहे हो और हम क्या करते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, उड़ते हैं। यही है, जंदे से हवा बोहे है, हुंदे हम पिटकारी दही आई मुँह नाए। मतलब जिधर से हवा बहता है उधर से हम पीठ आड़ते हैं, मुँह नहीं। और हम कर्म पर विश्वास कर ही और तो धर्म पर। बोलता हम सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं। तुम जबरदस्ती का धर्म धर्म करके धर्म पर विश्वास करते हैं। बस इतने अंतर हमार और तौर में हो। बोलते बोलते नवा पीढ़ी चुप भई गल। अब इसको मिलेगा पुरातन पीढ़ी को चांस। अब वो बोलेंगे। नवा पीढ़ी चुप भेल तो सनातनिक मुँह खुजलई। खुजलई मतलब खुल्लई। तौर से सुख न खाओ जे कह। मतलब तुम्हारा सुख कहाँ है, जे तुम कहा। केतनो कूदा फान तौर में सुख न खाओ, चैन न खाओ, शांति न खाओ। छटपटाई के संपत्ति जमा करे पारे तो आर जैसन दुइयो झट झट कमाए पारे। मगर जितना जल्दी अर्जन करवे उतने जल्दी खर्चो भई जैतो। जितना नाम जस कम में उतने बदनाम होवे, उतने अबजस पैवे। बोलता है कि जितना तुम जल्दी जल्दी कमा रहा है, तुम्हारा जीवन स्तर जो है उस पर खर्च भी ज़्यादा होगा। जितना तुम नाम जस कमा रहा है वो काम भी नहीं आएगा और उतने जल्दी बदनाम भी तुम लोग होता है। कारण है, देखो शहरों में जो नवा संस्कृति चलता है उस संस्कृति के अनुसार अगर शहर में अगर टीचर को खोजने जाइएगा तो आपको 500 टीचर मिल जाएगा। गांव में एक एगो मास्टर साहब है, किसी को नाम बोलिए तो वो आपको उसका घर तक छोड़ाएगा। इसी प्रकार से एगो डॉक्टर है, गांव में एक ही गो डॉक्टर है, चल रहा है उसी का चल रहा है। और शहर में हर चीज़ का अलग अलग डॉक्टर है। तो प्राचीन संस्कृति में क्या है कि जिसका नाम बना हुआ है वो बना हुआ है, परंतु नवा संस्कृति में ये चीज़ नहीं होता है। बहुत चीज़ होता है। नवा पीढ़ी सनातनिक बात माने ओला कखन वो कब उसका बात मानता। वो हुचकी के बोलने लागल तो अब हमारा नीति सीखवे लागले। ई तोर राजशाही बुद्धि लागो, शांति और मुक्ति हमार नीति शास्त्र नहीं खे। बोलता है हमरा नीति शास्त्र में शांति और मुक्ति नहीं है, नीति शास्त्र में नहीं सिखाया गया है। जनशाही जनशक्ति हमार विचारधारा लगे, जनशाही और जनशक्ति ही हमार विचारधारा लगे। जनता के जकर में बेसी से बेसी लाभ है वह हमार धारणा है। हमार नीति में आराम, चैन और नींद और मोक्ष के खोजे नहीं खे। मतलब हम लोगों में ये चीज़ को खोजने का कोई जरूरत नहीं समझा जाता है। तब फिर पुरातन बोलता है बेस बुड़बक लखे बात करे है नवा पीढ़ी। वो तो बढ़िया बुड़बक जैसा बात करता है तुम लोग कि ये नहीं है वो नहीं है, बढ़िया बुड़बक बना रहा है। तो ही लोग तो बेसी पूजा पाठ करे हैं और तुम ही लोग तो ज़्यादा पूजा पाठ करता है। रोज़ रोज़ मंदिर मस्जिद बनवे, मतलब नया नया मंदिर मस्जिद बनवा रहा। तीरथ और हज जाही, तीरथ भी जाता है, हज भी जाता है। धर्म और जाति के झगड़ा करे हैं और तुम ही लोग तो धर्म और जाति का झगड़ा करता है। पुरातन संस्कृति में तो ये सब नहीं होता है। बोलता है तखनो मंदिर मस्जिद बने हले, मतलब उस समय भी मंदिर मस्जिद बनता था। तखनो धर्म कर्म रहे हले, तखन मंदिर मस्जिद के नामे मार काट नहीं हवा। पुराने ज़माने में मंदिर मस्जिद के नाम पर मार काट नहीं होता था, लेकिन आज नवा संस्कृति में ये चीज़ हो रहा है। जाति धर्म कर चलते तोड़ फोड़ नहीं रहे। उस समय जाति धर्म के नाम पर तोड़ फोड़ नहीं होता था। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे। थोड़ा थोड़ा सा बात में कहीं झगड़ा नहीं होता था। अगर शांति चैन और सुख नहीं चाहे हैं तो का चाहे हैं। तो और ईटा झूठा आडंबर नहीं लागो तो और का लागो। सनातनी नवा पीढ़ी के मुँह बंद करावल। नवा पीढ़ी के बोलती बंद भई गए, मगर उहारी के रहे ओला तो रहे नहीं, से ले सनातनी से समझौता करे लगल। अब नवा पीढ़ी इस मामला में पीछे हो गया और नवा पीढ़ी दोनों का उतार चढ़ाव दिखाया गया है बहुत बढ़िया से। अब मगर वो हारी न माना और समझौता करे लगल। तो भाई सनातनी समझौता का सुर आ गया कि भाई सनातनी हाँ मारते हैं अलग ही कहाँ। बोलता हम और तुम अलग कहाँ हैं। तोर बिना हम नहीं और हमार बिना तो नहीं। बोला तुम्हारे बिना न हम हैं और हमरे बिना न तो हैं। हम इन कर तो चोली दामन के रिश्ता लागे,
हम इनके मिली जुली के रहे चाहिए। हार मानो झगड़ा सिराय वाला बात बोले है नवा पीढ़ी, बोले हार मान ले, अब झगड़ा सिराय वाला बात बोले है नवा पीढ़ी। सनातनी बोले लगल तो दुनिया में आग लगा दिले हैं, तुम लोग दुनिया में आग लगा दिया है, ज्ञान और विज्ञान का ढोंग करी के दुनिया के बर्बाद करे ले लागल ही। बोलते ज्ञान और विज्ञान का ढोंग करके दुनिया को बर्बाद करने में लगा है तुम लोग। तो और हमार की समझौता, बोले तुम्हारा और मेरा कभी समझौता नहीं है, हम शांति प्रिय तो अशांति प्रिय। तोर और हमार में दोस्ती कैसन, तो तुम्हारा और मेरे में दोस्ती कभी नहीं हो सकता है। तोर कारण उग्रवाद, तोरे कारण नक्सलवाद जन्मल। तो फिर बोलता है ना ईटा झूठा आरोप, बिना बुनियाद के दोष दे रहल हैं तो उग्रवाद और नक्सलवाद हमरे चलते बढ़ल है, ई बात हम नहीं मानबो। नवा पीढ़ी वाला बोल रहा है उग्रवाद हमार पीढ़ी कर सोबले बोर्ड शिकायत लगा, ईटा मानहियो, चाहे नासमझी है में, चाहे अहंकारी में, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में, चाहे ईर्ष्या और द्वेष के चलते, चाहे हमें बाढ़े नहीं पा रही तो तोरी नहीं बाढ़े देबो ई जलन से। बोलता यही सब कारण से ये सब चीज़ें आप लोग आज हो रहा है। हम बोड़ ही और तोय हमारे लिए बोड़ बाढ़े खोजे लागल हैं, बाढ़े लागल हैं, तोरा कोनो रकम आगू बढ़े नहीं देबो, बझाई के रखबो, लड़ाई के रखबो, एहे नीति और राजनीतिक मार लगो उग्रवाद। एक निकाह से नवा पीढ़ी कही के सथाए लगल, बोले एक निकाह से बोल रहा है और सथल है। सनातनी एखनो नवा पीढ़ी के बात, सनातनी एखनो नवा पीढ़ी के बात ओकर आपन बचाव पक्ष, आपन निर्दोषी साबित करे के उपाय बुझे हल। तनी सथाई के फिर बोले लागल नक्सलवाद, नक्सलवाद कर जे तो दोष दे हैं ईटा तोर लागो, ईटा तोरे लाई के उठल हो, तोर सामाजिक कुरीति भेदभाव। नक्सलवाद का क्या कारण है, तोर सामाजिक कुरीति भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर, बाहरी भीतरी संघर्ष लागू। एकरा सही ढंग से निपटवे करनी से नहीं है वह हो, उल्टे प्रशासन और पुलिस कर जुलूम बढ़ा हो। एकर में सामाजिक पहलू है, राजनीतिक नहीं, मगर राजनीतिक पहलू मान के समस्या के आरो गंभीर बनाए देते। ये सामाजिक पहलू है, नहीं कि राजनीतिक, बल्कि इसको और भी हम लोग गंभीर बना देते। एकर समाधान सामाजिक और आर्थिक पहलू से है सके है। नवा पीढ़ी आपन सोच और सुझाव दिए लागल सनातनी के पुरातनी के, सनातनी को और पुरातनी को। फिर बोल रहा है पुरातनी वाला, पुरातनी ढेर देरी से चुप रहे, जोर से सांस लेके बोले लगल भाई नूतन तोर विचार हमरा पसंद लागलक, मगर हम तो अंदाज करही कि तोर पीढ़ी के गुमराह करे लागल है, नक्सली के तोर पीढ़ी उकसावे लागल है। सब बुद्धि ज्ञान सर सामान जर जोगार तोहने दिली। जर इसका मतलब क्या होगा, सब बुद्धि यानी कि जो आप आज का टेक्नोलॉजी जो है ये तोर पीढ़ी के उकसावे लागल। सब बुद्धि आज का टेक्नोलॉजी, आज का सामान, हथियार सब जोगाड़ दिए लागल हक। काहे कि इतना बुद्धि ज्ञान और संस्कार में नइखे, इतना सर सामान कर जोगाड़ हमार आदमी जन कर ही नहीं पारता। से ले भाई कहियो इतिहास में अपन नाम परिहास लेके ना लिखाओ, समझदारी से काम ले, न तो तोय बड़ न हम छोट, ई मान ले। बेकार के झूठ मूठ के मोछे लड़ाई मत लड़। तो फिर बोलता है तो ठीके कहे हैं दादा, एक बाटे हम इन चांद और मंगल ग्रह घर बनावे लागल ही, सुना आकाशे अंतरिक्ष यान राख ही, और फिर जाति धर्म के झगड़ा लड़ही। टुंगरी टांगरा पर्वत और सीमा खातिर काटा ही मारा ही, ईटा ठीक बात सच में नइखे, हमिन के फेर से विचार करे चाही। नूतन संस्कृति वाला बोलने लगा और यही बोल के शांत हो गया। यही चीज़ें आपको देखनी है और यही चीज़ें आपको समझनी है कि नवा पीढ़ी और पुरातन पीढ़ी के बीच में क्या अंतर होता है और किस प्रकार से दोनों के बीच में जो अंतर है उस अंतर को इसमें दिखाया गया है। इस पूरे कहानी को सुनने के बाद आप अगर टॉपिक वाइज सेट को बनाइएगा तो एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इसमें बेहतरी क्या हो सकती है ये भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद, जोहार। नेक्स्ट वीडियो
फिर आप लोगों को कल मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जोहार साथियों।